आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज शाला और मैं आपके साथ सपना। नरेंद्र मोदी जी का आपने एक बयान या कहें भाषण में एक बात जरूर सुनी होगी कि जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन जहां मैं इस समय खड़ी हूं, ना तो वहां झुग्गी दिखाई दे रही है और ना ही किसी भी तरीके का कोई मकान दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैं कालका जी की भूमिहीन कैंप के एरिया में खड़ी हूँ, जहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जो लोगों के झुग्गी नहीं कहूंगी घर बने थे, ईंट पत्थर के घर बने हुए थे, वो जो है बीजेपी सरकार ने डीडीए द्वारा ध्वस्त करवा दिए गए हैं। यहाँ पर आप मेरे आसपास देख सकते हैं करीब 900 घर बने हुए थे जो कि आज जमींदोज हो चुके हैं। एक भी घर या फिर झुग्गी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने भी अपने दिल्ली चुनाव में कैंपेनिंग में कहा था कि दिल्ली में किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा, कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं होगा, सबके पास अपना घर होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही है, चाहे वो वजीरपुर हो, मद्रास कॉलोनी हो या फिर अशोक नगर हो, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। आज तो माहौल काफी शांत है, लोग बिलख नहीं रहे हैं, लोग रो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का जो दर्द जो है वो आज भी इन ईंट पत्थरों में आपको नजर आ सकता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार वो दिखाएंगे किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर ईंट पत्थरों को तोड़कर ईंटें निकालने की कोशिश कर रहे हैं मलबे में से, ताकि वह ईंटें निकाल सकें। आप देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से ईंटें ले जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये ईंटें बिक जाएं और शायद इनसे घर तो नहीं बनेगा उनका, लेकिन पेट पल जाए। मैं और भी आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार हर बार वादा करती है कि हम जो हैं हम गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन दिल्ली की ऐसी जो पिक्चर्स हैं, जो दिल्ली के ऐसे इलाके हैं, वो चीख कर बता रहे हैं कि हाँ, बीजेपी सरकार जो है वो कितनी गरीबों की हितैषी है, कितना गरीबों के लिए सोचती है और कितना गरीबों के लिए काम करती है। आपको अडानी अंबानी के कैंपेन्स में, उनके समारोह में मोदी जी फीता काटते हुए जरूर नजर आ जाएंगे, लेकिन ऐसे इलाकों का मुआयना करने के लिए ना तो यहाँ पे मोदी सरकार के कोई मंत्री आए हैं, ना ही रेखा गुप्ता यहाँ आई हैं। बस उनकी तरफ से ऑर्डर आ गए हैं, जी हाँ, कि इस तरीके के इलाकों को जमींदोज कर दिया जाए। डीडीए को इसका ऑर्डर दे दिया गया है, जहाँ जिनकी वजह से यहाँ पर बुलडोजर चलाए गए। मैं दिखाना चाहूंगी कि लोगों ने यहाँ पे ईंटों के कुछ चट्टाने बनाई हैं हल्की फुल्की, जो उन्होंने इस मलबे में से ईंटें निकाली हैं। अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनकी जो खुशियां थी वो ईंटों के जरिए बाहर आ सके और ईंटों के जरिए शायद वो 2 पैसा इकट्ठा कर सके। मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगी किस तरीके से एक छोटा बच्चा है या उसकी माँ है, परिवार वाले हैं, वो किस तरीके से अपनी चीजों को यहाँ पर समेट रहे हैं और अपने आशियाने को उजड़ा हुआ देख अंदर ही अंदर रो रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि लोगों को शायद इतना भी मौका नहीं दिया गया कि वो अपने सामान को उठा सके। किसी की चप्पल यहाँ पे पड़ी हुई है, अब देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर आया होगा, किस तरीके से लोगों के ऊपर बुलडोजर उनके घरों के ऊपर चलाया गया होगा। चप्पल यहाँ पे पड़ी हैं, उनके घर की बेसिक चीजें यहाँ पे पड़ी हैं। किस तरीके से जो मोदी सरकार या फिर रेखा गुप्ता की सरकार यहाँ पर काम कर रही है वो आप देख सकते हैं। इससे पहले भी आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोगों की रोने की, चीखने की, बिलखने की तस्वीरें जरूर देखने को मिली होंगी। हालांकि 27 साल बाद जो है वो बीजेपी दिल्ली में आई है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में काम कर रही है, बीजेपी वालों को एक बार फिर से बैठकर मंथन करना चाहिए कि 5 साल बाद क्या वो फिर से दिल्ली में आ पाएगी। आज फिर वही जनता, वही लोग आम आदमी पार्टी को याद कर रहे हैं, अन्य पार्टी को याद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि काश हम उस पल को वापस ले आए और दोबारा से वोटिंग हो सके तो हम शायद किसी और पार्टी को लाएं, किसी और की सरकार बनाएं। क्योंकि रेखा गुप्ता ने जो यहाँ पर किया है, मोदी सरकार के द्वारा जो यहाँ पर करवाया गया है, वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। लोगों के घर जो वो टूट चुके हैं। दावा ये किया गया है रिपोर्ट्स में कि कुछ 1800 समथिंग लोगों को मकान दिए गए हैं, लेकिन आप पूरे इलाके को अगर देखेंगे तो लगता नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 1800 ही लोग परिवार रहते होंगे, यहाँ पर उससे ज्यादा लोग रहते हैं। और दावे हैं
पेपरों पे दावे हैं, हकीकत में किन को घर मिले हैं, किन को नहीं मिले हैं, अभी तक इसकी किसी भी तरीके की कोई पुष्टि नहीं की गई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, नहीं मैं आपसे एक बार जानना, आप ये बताइए कि आपके घर था यहाँ पे, क्या था, किस तरीके से यहाँ पे था आपका घर था जी। तो फिर जब ये घर बुलडोजर चला उसका फिर आपको अलॉट किया गया मकान? अभी नहीं 1862 को किया, बाकी 1200 को रिजेक्ट कर दिया। 1200 का क्यों नहीं दिए गए? किसी पे राशन कार्ड नहीं है, इस चक्कर में किसी ने वोट नहीं डाला, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है वोट नहीं डाला। वो 80 साल की हमारी माता जी हैं, उनको भी नहीं दिया। काफी ऐसे करा है। मतलब बीजेपी को वोट नहीं डाला तो नहीं वोट नहीं, मतलब एक कैंसिल कर दिया उन्होंने, नाम काट दिया आगे से। इस लिस्ट में से नाम कट गए? हाँ जी। तो फिर जिनके लिस्ट में से नाम कटे हुए हैं उनके घर भी काट दिए गए? काफी के पिताजी बीमार थे, वो बेचारे बच्चों ने सर्वे करवा लिया तो इस वजह से बोला था पिताजी को खड़ा होना चाहिए था। अब अस्पताल में उसके पिताजी मर गए तो बेचारा अपने नाम पे सर्वे करवा लिया उसने, तो इस चक्कर में रिजेक्ट कर दिया। तो अभी तक कोई आया बीजेपी की तरफ से यहाँ पे देखने के? यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ कांग्रेस के आए थे कुछ लोग, कल आए थे तो वही लोग आए थे, बाकी कोई नहीं आया। तो अब कुछ उम्मीद दिख रही है? जिनको मकान नहीं मिले हैं उनको कैसे मकान मिलेंगे, कुछ है आशा? कुछ वैसा नहीं। अब मुझे आप एक बात बताइए, 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई और 4 महीने हो गए रेखा गुप्ता की सरकार को, तो आपको क्या लगता है पहले की सरकार बेहतर थी कि ये? पहले की ठीक थी, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। तो चलिए हम और भी यहाँ पे लोगों से जाकर बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, कोशिश करते हैं कि वो बात करें ना करें। मेरे साथ एक यहाँ पे महिला मौजूद है जिनका पीछे ही घर जो है वो जमींदोज कर दिया गया है। जी बताइए क्या है, कैसे सब कुछ हुआ? इधर जो है हम लोग का घर तोड़ दिया गया, स्टे लगा हुआ घर था हमारा, कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में 11 बजे की सुनवाई थी, रात में ही बुलडोजर आ गया था, करीब 9 से 10 बजे बुलडोजर आके खड़ा हो गया था और रात में जैसी 3 बजा लोगों के दरवाजे पे खटखटाने लगे, जबरदस्ती उठाने लगे। लोग ये सोचे कि गवर्नमेंट का है, कम से कम 10 तो बजेगा, 10 बजेगा तब कोई आएगा, मगर रात को 3 बजे जबरदस्ती पुलिस वाले और ये लोग डंडे मार मार के दरवाजे में खटखटा के उठा के बाहर निकाल के घर 4 बजे करीब से तोड़ने लगे। हाँ 4 साढ़े 4 बजे से सबका घर अंदर से शुरुआत करते तोड़ते तोड़ने लगे। इन लोगों को ये डर था, चोरों के जैसा काम किया कि ऐसा ना हो 11 बजे 10 बजे तो स्टे ऑर्डर ले आए ये लोग सुप्रीम कोर्ट से। मतलब इन्होंने समय नहीं आने दिया। मान लो इन लोगों ने 11 तारीख का टाइम दिया था तो 11 तारीख को सुबह तो होने देते, रात में क्यों इन लोगों ने ऐसा किया? अब मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब यहाँ पर 40 साल तो मुझे रहते हुए हो गया। मेरे पिताजी जो रह रहे थे, मेरे दादा जो रह रहे थे, तो वो तो पहले से हो गए ना। तो ये इंदिरा गांधी की बसाई हुई झुग्गी थी, बीपी सिंह का कार्ड बना हुआ था, शीला दीक्षित ने वो बिल्डिंग का नेब रखा था। अब फिर भी हम लोग को नहीं दिया गया, 1862 लोगों को दिया गया। जो मनोज चौधरी जी जो फिल्म स्टार है वो भी कह रहे हैं कि 3024 मकान दे। मनोज तिवारी कह रहे 3024 मकान झुग्गी वालों को दे दिया। अरे पहले इंक्वायरी तो करो, सफेद झूठ क्यों बोल रहे हो? 2000 भी नहीं दिया, 1862 मकान दिया है। अगर सुन सकते हो तो सुन लो, 1862 मकान दिया है। अब 1200 लोगों को कैंसिल किया गया है, जो कि झूठ बोल रहे हो बीजेपी के नेताओं कि हमने 3024 मकान दिया है। तो 3024 मकान नहीं दिया, 1862 मकान दिया है। जैसे हम लोगों का है, हमसे भी पुराने लोगों का कैंसिल करके रखा है। क्या कारण था? कारण क्या है? अगर इलेक्शन में एक वोट नहीं डाला है उसको कैंसिल कर दिया है। अगर कोई किसी का एक नाम अगर गलत हो गया है उसको कैंसिल कर दिया है। अगर हमारे पास 15 साल से तो राशन कार्ड नहीं बन रहा है, हमने अप्लाई खुद किया है, घूस भी 3001 दिया है, 6001 दिया है, फिर भी उनको चाहिए ज्यादा रिश्वत, तब वो राशन कार्ड बनाएंगे। और जब भी फोन करती हूँ तो कहते हैं अभी नहीं बन रहा है। हमारा कैंसिल किया है राशन कार्ड की वजह से, जो कि दिल्ली में और कहीं भी राशन कार्ड बन नहीं रहा, तो बताओ कहाँ से बनवा के देते हम। और दूसरी बात ये है, हमारा पहचान पत्र 2008 का है और बिजली का बिल भी है, गैस का भी है और हमारे पास बैंक का भी है, बच्चों की जन्म पत्री तक है और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ है हमारे पास, मगर हमारे पास घूस देने के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने मकान नहीं दिया, क्योंकि अगर मकान देते वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिला है, जिन्होंने घूस दे दिया वो वहाँ घूम रहे हैं। हम लोगों ने घूस नहीं दिया, हम लोगों को मिला नहीं है। बताओ ये गलत है कि नहीं है? फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? 1862 मकान दे दिया, 1862 मकान दे दिया। रेखा गुप्ता जी कह रही है हमने सारे झुग्गी वालों को दे दिया। अगर झुग्गी वालों को दे देते
तो हम लोग पागल थोड़ी ना है जो अपने बाल बच्चे ले लेके यहाँ दिन रात रहते हैं और कमरा किराए पे ढूंढते। सफेद झूठ बोल रहे हैं ना, मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं और जितने बीजेपी के नेता हैं सब सफेद झूठ बोल रहे हैं। जैसे रमेश बिधूड़ी ने भी झूठ बोला था कि हमने सारे भूइन कैंप वालों को फ्लैट दे दिया। अगर सारे भूइन कैंप वालों को फ्लैट दे देता तो हम लोग कोर्ट में क्यों जाते हैं? कोर्ट में क्यों जाते? अगर हमें पहले ही पता होता कि बीजेपी के नेता ऐसे होंगे, जहाँ मकान बोल रहे थे, अगर ऐसे बोलते तो हम तो कभी वोट ही नहीं देते इनको। आपने वोट दिया, वोट का नतीजा आपका ये मिला कि घर ले लिया। और देखो दूसरी बात, ये लोग जब इलेक्शन आता है तो सारे नेता हाथ जोड़ के सारी गलियों में घूमते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम आपकी सुविधाओं का आपको ध्यान रखेंगे, नाली ठीक रखेंगे, पानी देंगे। अगर एक बात बताओ, हम लोग अगर गवर्नमेंट की जमीन पे बैठे थे तो हम लोग का पहचान पत्र क्यों बनाया? बिजली का मीटर क्यों लगाया? यहाँ पर पानी की सप्लाई क्यों दिए? अच्छा ये बताइए, जो आपका कोर्ट का केस चल रहा था जो यहाँ की आपकी जमीन पर, तो ये बीजेपी सरकार आने से पहले चल रहा था या इनकी सरकार आने के बाद? यही अभी शुरू हुआ था 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले तो आम आदमी पार्टी थी। 2.5 साल पहले ही, मतलब बीजेपी मोदी तो थे ही, यहाँ पर जो है केजरीवाल थे। केजरीवाल यहाँ पर थे, बाकी हर जगह तो मोदी थे। तो यहाँ पर 2.5 साल हो गया हम लोग का केस चलते हुए। 2.5 साल हो गया। मान लो हम लोग को अगर मकान नहीं देंगे तो हम लोग अपने बाल बच्चे लेके जाएंगे कहाँ, बताओ? ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने मकान दे दिया तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। रेखा गुप्ता जी को क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता जी को ये कह रहे हैं हम कि वो सफेद झूठ ना बोले। अगर झूठ बोलना ही है तो हम लोग के सामने आके बोले ना। आंखों में गरीबों के धूल झोंक रही है रेखा गुप्ता जी, क्योंकि 3024 मकान नहीं दिया, 1862 मकान दिया है। रेखा गुप्ता जी झूठ बोल रही है, सफेद झूठ बोल रही है। और जो मनोज तिवारी जी बोल रहे हैं 3024 मकान दिया है, मनोज तिवारी जी भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी सफेद झूठ। क्योंकि 1862 मकान बार बार हम लोग के लिस्ट आके चेक करें, हम लोग को कैंसिल क्यों किया गया, वहाँ लोगों को कितना दिया गया। कितने परिवार है आपके, कितने जन है आपके परिवार? हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बेटा है, 1 बेटी है। हम है इस तरीके से, मतलब आपके परिवार की तरह कई परिवार यहाँ पे बेघर। यहाँ पर 1200 परिवार है। 1200 परिवारों में सोच लो कितने फैमिली होगी। 1200 लोगों को कैंसिल किया है। मियाँ बीवी हो गए, अगर 2-2, 3-3 बच्चे हैं तो भी तो फैमिली बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। है? गलत किया कि नहीं किया इन लोगों ने? अगर हमें पता होता कि मोदी सरकार ऐसे करेगा तो हम लोग वोट नहीं देते। ऐसे करेंगे तो गरीबों की हाय भी बहुत लगेगी, क्योंकि जैसे हम लोग को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी तो ये कहती है हम तो भी गरीबों की मसीहा हैं। अरे गरीबों का मसीहा तो हम लोग को दर बदर क्यों भटका रहे हैं? दर बदर भटका रहे हैं। देखो ये देखो लोग क्या कर रहे हैं, एक एक पैसे के लिए ईंट इकट्ठा कर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए देखो ईंट इकट्ठा कर करके बेच रहे हैं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। देखो ईंट इकट्ठा करके बेच रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बेच रहे हैं ना। हम लोग कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कोई आतंकवादी तो नहीं है, मगर ये झूठ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की जमीन पे था तो आज से पहले भी तो सरकारें बनी थी, तब क्यों नहीं गवर्नमेंट की जमीन आ गई? 50 साल हो गए इसको, 50 साल से ज्यादा ही हो गए, क्योंकि मेरे दादाजी चले गए, मेरे पिताजी 60 साल के होके चले गए, अब हमारी उम्र 40 साल है। तो हम देख सकते हैं कि आप लोग जो है 3-3 पीढ़ियां यहाँ पर से हुए हैं। समझ सकते हो कि जिस तरीके जिनका घर जाता है, जिनका मकान जाता है, सिर्फ वही समझ सकते हैं कि आखिरकार उन पर क्या बीत रही है। लोग कम बोले ज्यादा बोले, लेकिन उनके शब्दों पर, उनकी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए कि किस कदर उन पर इस समय बीत रही है। उनके घर नहीं है, मकान नहीं है, ईंटें इकट्ठी की जा रही हैं। इससे कुछ जुटाने की, पैसे 2 रुपए जुटाने की लोग कोशिश कर रहे हैं।